गुंडों से फाइट की, मौत के मुंह में गए हुए ड्रैगन को वापस लेके आके फ्यूचर चेंज किया एंड ये सब करने के बाद फ्यूचर में आके देखा तो रिजल्ट क्या आया, वही से हीना और अकुन फिर से मारे गए। मतलब ये पूरा घूम के सर्कल वहीं पे पहुंच चुका है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। बट एक चीज डिफरेंट है जो कि है टाकेमिची की अप्रोच इस बार बहुत अलग है। प्रीवियसली इन टोक्यो रिवेंजर आप लोगों को टाकेमिची ने दिखाया कि हाँ वो है मेन कैरेक्टर, उसने थोड़ी बहुत फाइट की, कियोमासा को हराया, बट स्टिल दैट वाजंट इनफ। सो उसकी पूरी गैंग आ गई थी, अकुन और वो लोग बहुत ज़्यादा पिटे, बट वो लोगों का जो गोल था कि ड्रैगन को नहीं मरने देना है, मतलब कि इन लोगों के हाथों नहीं मरने देना है, वो उसमें सक्सेस हो गए। वहाँ पे पुलिस एंड एम्बुलेंस आ गई, सो वो गुंडे भाग गए वहाँ से एंड अब एम्बुलेंस में ड्रैगन को डाल दिया गया है एंड उसको ले जा रहे हॉस्पिटल। एंड हॉस्पिटल जाते जाते सीन ऐसा हो जाता है कि ड्रैगन बोलता है कि माइकी का ध्यान रखना एंड उसकी जो हार्ट बीट्स थी वो 0 हो जाती है। मतलब इतनी करी हुई मेहनत में पानी फिर ही गया, ऑलमोस्ट फिर ही गया बोल सकते हैं। माइकी की वहाँ पे फाइट वाली सीन पे शिफ्ट होता है सीन, तो वहाँ पे हानमा को एक बंदा लेने आ जाता है झाड़िया सा बाइक लेके एंड हानमा बोलता है कि देख माइकी, मेरा नाम है हानमा, याद रखना अब टोक्यो की सबसे बड़ी गैंग मैं बनाने वाला हूँ वेलहेला एंड जल्दी ही तुझे भी मसल देंगे हम लोग। एंड वो कुछ बोल के वहाँ से निकल जाता है। माइकी यहाँ से भागता है अपनी बाइक लेके ड्रैगन के पास। वहाँ पे हॉस्पिटल में सब लोग पहुँच गए हैं, ड्रैगन को ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया गया है एंड वहाँ पे सबकी हिम्मत टूट चुकी थी। तभी वहाँ पे पहुँचता है माइकी एंड सबको हिम्मत देता है कि टेंशन मत लो, उसने मेरे को प्रॉमिस किया था कि एंड तक वो मेरे साथ रहेगा एंड मैं उसको इतनी ईजिली जाने भी नहीं देने वाला, सो डरो मत, ठीक हो जाएगा ड्रैगन। एंड टोमा पूरी गैंग वहाँ पे हॉस्पिटल के नीचे खड़ी है जहाँ पे बाकी सब लोग, मित्सुए यहाँ पे है, बाकी 3 लीडर उन लोगों को शांत करके बैठे हैं कि यहाँ पे हल्ला नहीं मचाना है, हॉस्पिटल है। एंड जैसा कि माइकी ने बोला था वैसा ही होता है। ड्रैगन क्या ऑपरेशन थिएटर में से डॉक्टर आके बोलता है कि ऑपरेशन इज सक्सीड, बच गया है वो। एंड वहाँ से माइकी निकल जाता है, बाकी सब खुश हो रहे थे। नीचे जाके वो लोग बताते पूरी गैंग खुश हो जाती है एंड वहाँ पे हीना और एमा बोलते हैं कि अरे ज़्यादा ही आज तो लेट हो गया, पूरा दिन ही बदल गया। 3 तारीख को ये सब लफड़ा चल रहा था, 4 अगस्त हो गई। एंड टाकेमिची खुश हो जाता है कि यस नारुतो, अपन ने जो होने वाला था उसको टाल दिया, फ्यूचर चेंज कर दिया, ड्रैगन बच गया, 3 अगस्त चली गई। बट फिर वहाँ पे उसका ध्यान जाता है कि माइकी यहाँ कहीं पे नहीं है। वो भाग के जाता है ढूंढने, तो माइकी एक जगह पे ना खड़ा हुआ है, वहाँ पे मतलब कैसे वॉल के सपोर्ट पे खड़ा था और फार्मिंग कर रहा था। वहाँ से नीचे गिर जाता है, रोने लगता है कि बस लाइक उसको भी बहुत ज़्यादा भाई धक्का लग गया था कि ड्रैगन मर जाएगा, उसकी नर्व्स 0 हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा तो गया था, वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, बट वो दिखा नहीं रहा था सबके सामने। तो अभी यहाँ पे वो कोने में शांति से रो रहा है वगैरह, उसका सब होता है। एंड वहाँ से सीन शिफ्ट होता है 10 अगस्त को, जहाँ पे अपना टाकेमिची एकदम ऐसे चौड़ में घूम रहा है, एकदम छपरी बन के, बिकॉज अब तक सबको पता चल चुका है कि ड्रैगन को बचाया है टाकेमिची ने। अगर टाकेमिची ने होता ड्रैगन मारा जाता। तो सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एवरीवन इज लुकिंग अप टू हिम एंड वो बहुत ज़्यादा ही खुश है। वो पहुंचता है ड्रैगन के पास और ड्रैगन बोलता है वैसे भी बकवास दिखता है ये, और क्या बकवास कपड़े पहन के आ गया। वो थोड़ा सा चिल्लाता है उस पर कि साले आज तक मेरे को ना कभी मैंने एक चींटी नहीं मारी है, लोग मेरे को ना नल्ला समझते थे एंड अब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं तो थोड़ा खुश तो हो लेते। बोलता है देख बाकी सब ठीक, मतलब कि सही है, पर कोई ज़रा सी हवा दे तो मतलब कि कोई ज़रा सी तारीफ करे तो हवा में नहीं उड़ने लग जाना चाहिए, एंड दैट्स ट्रू। फिर वो वहाँ पे उसको एक चीज़ देता है जो कि है माइकी का जो फर्स्ट यूनिफॉर्म पहनी थी ना माइकी ने, वो माइकी ने टाकेमिची को देने बोली थी ड्रैगन को। सो टाकेमिची थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है कि माइकी की पहली यूनिफॉर्म। ड्रैगन बोलता है ये टोमान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ है, बट माइकी ने तेरे को दी है, सो इसका ध्यान रखना। एंड वो थैंक यू वगैरह भी बोलता है कि तेरी वजह से मैं ज़िंदा हूँ। एंड वो कुछ बोलता है माइकी के बारे में, तो ड्रैगन बोलता है कि जा माइकी ऊपर ही होगा, तो ऊपर जाके उससे बात कर ले। वहाँ पे ऊपर माइकी सो रहा होता है, एक्चुअली में लेटा हुआ होता है, सो नहीं रहा होता है। तो टाकेमिची वहाँ पे पहुँचता है। ड्रैगन माइकी बोलता है कि पहली चीज़ कि ये लोग वेलहेला बनने वाली है, वो हानमा भी कुछ मतलब कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना है वगैरह वगैरह चीज़ें बातचीत हो रही है, वो सोच रहा होता है। तभी उठ के बोलता है कि
तुझे पता था सबसे पहले कि ड्रैगन पे अटैक होने वाला है, हम दोनों के बीच में झगड़ा होने वाला है, टोमान बिखरने वाली है, एंड ये सब तूने होने से रोक दिया। एंड तुझे ये सबसे पहले पता था, तो तू है क्या और चाहता क्या है? टाकेमिची थोड़ा सा खुश था, उससे थोड़ा सा ना डिफेंसिव हो जाता है कि क्या इसको सब पता चल गया, क्या लफड़ा है क्या नहीं। बट वो फिर बोलते मतलब कि मजाक में सारी चीज़ें हटा देता है कि तू बहुत ज़्यादा ऑलवेज लेम दिखता ही है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा ही लेम लग रहा है ये कपड़ों की वजह से वगैरह। एंड वो भी इसको थैंक यू बोलता है कि तेरी वजह से ड्रैगन बच गया, थैंक्स माय फ्रेंड। वहाँ से टाकेमिची निकलता है हीना के घर पे कि बहुत हो गया अब ये जगह पे मेरा, अब यहाँ से चला जाना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो जाता है हीना के पास, हीना को जाके एक नेकलेस देता है कि जो भी चीज़ें मैंने तेरे को फेस्टिवल में तेरे साथ नहीं रुका वगैरह वगैरह, सारी भी जो चीज़ें बंड खराबे हुए थे उसके लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ। एंड उसी के गलतियों के ही लिए ये मैं तेरे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। 4 साइडेड फ्लावर जो होता है ना, 4 पंखुड़ियों वाला, वैसा एक नेकलेस टाइप होता है। सो वो पहन लेती है वहाँ पे। एंड वो बोलता है कि नारुतो को बुलाने का था, तो वो थोड़ी ना रोमांटिक बातें कर रहे थे, तभी नारुतो आके बोलता है कि सॉरी टू इंटरप्ट तुम्हारी फ्लर्टिंग वगैरह चीज़ें, बट मेरा कुछ काम था, तुम लोगों ने मेरे को बुलाया। वो बोलता है हाँ, हाथ मिला मेरे से। वो बोलता है कि तेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है भाई हाथ मिलाना वगैरह। बोलता है भाई तू सुन, हाथ मिलाना गांडू। एंड हिना से बोल के जाता है कि लिव योर क्या कुछ तो बोल के जाता है कि तेरी लाइफ अच्छी हो वगैरह चीज़ें। एंड वो मन में सोच रहा होता है कि अब मैं शायद हिना से मिल भी पाऊँगा या नहीं। उसको उसके दिमाग में यही था कि ये लास्ट टाइम है मेरी हिना से कॉन्वर्सेशन। फिर वो पहुंचता है अपने टाइम में 12 साल फ्यूचर में, जहाँ पे वो अपनी शॉप में है, जहाँ पे वो काम करता है ना, बुक शॉप में, वहाँ पे होता है। एंड जो बुक शॉप की ओनर होती है वो उसको डांट रही होती है कि ये तू काम नहीं करता वगैरह वगैरह। सो टाकेमिची एक सेकंड के लिए बैक ऑफ पे चला गया कि एक सेकंड, ये सब कुछ मेरा सपना था क्या, कि मैंने ये सब कुछ ये, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक जो हो रहा था कि टाकेमिची एक अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाता है, बट इस टाइम में यहाँ पे है। इसके बारे में मैं एंड में बात करता हूँ तुमसे। बट फिर वो देखता है बुक्स रखते हुए, तभी उसके यहाँ पे एक स्कार होता है, जिससे उसको पता चलता है हाँ कियोमासा ने मेरे को स्टैब किया था, यहाँ पे स्कार है मेरे। सो इट्स नॉट अ ड्रीम। वो फ़ोन लगाने के लिए नारुतो को कॉल ढूंढता है नंबर, लेकिन उसके फ़ोन में नंबर ही नहीं है नारुतो का। पर उसकी एक जगह पे एक सैलून में अपॉइंटमेंट फिक्स हो रखी है। सो उस सैलून में पहुंचता है, जहाँ पे होता है अकुन, जिसको देख के काफ़ी इमोशनल हो जाता है कि भाई तूने ये सब कब चालू कर दिया। तो बोलता है हाँ तूने ही तो बोला था मेरे को उस बार, याद है? तू भूल तो नहीं किया ना शायद तेरा प्रॉमिस कि तू मेरा पहला क्लाइंट बनेगा। तो मैंने इसलिए तेरे को बोला है कि मेरी जो क्या कहते हैं, जो अरे क्या कहते हैं, अरे मैं भूल गया, हाँ ट्रेनिंग चल रही थी बाल वगैरह काटने की, हेयर स्टाइलिस्ट बनने की। वो ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और सारे क्लाइंट्स के बाल काटने से पहले मैं तेरे काटना चाहता हूँ, क्योंकि तूने प्रॉमिस वो बोला था इसलिए। एंड वहाँ पे उसको फ़ोन आता है, वो थोड़ा अपना सैड टाइम रो वगैरह रहा होता है, खुश हो रहा होता है, तभी फ़ोन आता है। वो उठा के बोलता है हेलो। सो सामने से बोलता है कि तू सक्सेस हो, तूने मतलब कि कर दिया टाकेमिची, एंड तू वापस आ गया टाइमलाइन में अपनी। वो है बंदा और कोई नहीं बट नारुतो, जिसने सब कुछ देख लिया। ना ही ड्रैगन की डेथ के बारे में कुछ उसको मिली इन्फॉर्मेशन आर्टिकल वगैरह, ना ही उसको मिला है कोई इन्फॉर्मेशन अबाउट हिनास डेथ। मीन्स फ्यूचर चेंज हो गया। एंड नारुतो वही बोलता है कि देख फ्यूचर चेंज हो गया और मैं जा रहा हूँ मेरी बहन से मिलने, तो चल तू भी साथ में चलेगा। तो ऑब्वियसली लौंडा तो लौंडा ही रहेगा, एक्स को देखने के लिए भागा चला, वहाँ पे उसके साथ चला तो गया, लेकिन जाने के बाद उसको दिमाग में आता है, वो वहाँ पे पहुँच जाता है, ऊपर जाता है, उसकी बेल बजाने वाला होता है, तभी वो थोड़ा सा इमेजिनेशन में खो जाता है। मेरे जैसा बंदा है सो मैंने खुद ही की बेइज्जती क्यों कर दी। वो इमेजिन करता है कि ये बेल बजाएंगे हिना के, उससे लिपट ही जाएगी कि आई मिस यू सो मच वगैरह वगैरह। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि मैं ऐसे फालतू चीज़ें क्यों इमेजिन कर रहा हूँ। 12 साल बीत चुके हैं, हिना और मेरी बातचीत भी नहीं होती अभी। सो यहाँ पे आना मेरे लिए सही भी नहीं रहेगा। जो मेरे को करना था वो मैंने कर दिया। हिना इज़ स्टिल अलाइव, दैट्स इनफ फॉर मी। मेरे को और ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। वो नारुतो को बोलता है कि तू मिल ले भाई, तेरी बहन है, मेरे लिए तो वो, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए अनजान ही है, तो मेरा मिल के कोई फ़ायदा वगैरह नहीं है। सो मैं निकलता हूँ यहाँ से, मैं गाड़ी में बैठा हूँ या गाड़ी के पास बैठा हूँ। सो वो जा रहा होता है, जाते जाते वो टकरा जाता है दरवाजे में किसी से। वो सॉरी बोलता है, ऐसे देखता है तो जिससे टकरा है वो और कोई नहीं बट हिना ही है।
एंड ये सेम लाइन बोलती है जब वो नारुतो से हाथ मिलाने गया था पास में, तभी वो सेम लाइन ही बोलती है कि तू वियर्डेस्ट टाइम पे ही टाकेमिची आता है। एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ बोलती है कि तू साले वियर्डेस्ट टाइम पे ही तेरे को आने का होता है। फिर वो लोग उसके घर पे जाके बैठे होते हैं बट बात नहीं कोई भी कर रहा, दोनों के बीच में ना बहुत वो शाय वगैरह आ जा रही है, तो कोई बात ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से नारुतो भड़कता है, बोलता है भाड़ में जाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो टाकेमिची उसके पैर पकड़ लेता है कि भाई तू तू अपने बड़ी लोग थे, तू साले ऐसे मेरे को छोड़ के ऑकवर्ड जगह पे थोड़े ही जा सकता है। बोलता है भाड़ में गया तेरा बड़ी बड़ी, ये तब से फालतूगिरी कर रहे हो, इतने टाइम से तुम लोग बैठे हो, इतने सालों से मिले नहीं और तुमको मिला भी टॉपिक क्या, वेदर कैसा है, भाड़ में मेरे को नहीं सुननी तुम्हारी ये फालतूगिरी। फिर वो कुछ थोड़ी दिनों के बीच में ना जो फ्रीज हो गई थी कॉन्वर्सेशन वगैरह सब कुछ जो हो गया था वो थोड़ा सा पिघलता है, ये लोग थोड़ी सी एक दो शब्द एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, बात करते हैं। तो बोलता है चलो ड्राइव पे जाते हैं। ड्राइव पे भी सेम सीन होता है, ना हिना कुछ बोल रहे हैं ना टाकेमिची कुछ बोल रहे हैं, दोनों ब्लश कर रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। तभी टाकेमिची देखता है कि हिना ने वो नेकलेस ये नेकलेस नहीं है, वो नेकलेस पहन रखा होता है। सो वो पहले तो वापस इमेजिनेशन में चला जाता है कि अरे मतलब अभी भी ये मेरे से प्यार करती है, बट फिर सोचता है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि उसको नेकलेस की डिज़ाइन पसंद आ गई हो जो मैंने दिया हो, ये वो वाला ना हो, वो टूट गया हो, इसने दूसरा ला के पहन लिया हो वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तभी हिना एक जगह पे, एनीमे में अलग सीन है वो तुम्हें पहले बताता हूँ। एनीमे में कुछ ऐसा होता है कि नारुतो को कुछ काम आ जाता है जिसकी वजह से नारुतो हिना को गाड़ी सौंप के चला जाता है वहाँ से। एंड फिर ये लोग एक जगह पे पहुँचते हैं, बट मांगा में थोड़ा सा अलग है। जस्ट अभी मैंने मतलब कि डिटेल में नहीं बट रश में पढ़ी ना, तो उसमें ऐसा कुछ है कि हिना बोलती है एक जगह पे कि गाड़ी रोक दो नारुतो, यहाँ पे हम लोग वॉक करना चाहते हैं, तो ऐसा सीन होता है। बट मांगा में ऐसा कुछ सीन होता है कि वो लोग रुकते हैं एंड एक जगह पे वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। कैसा होता है, रिवर टाइप है, उसके ऊपर रास्ता है, बाजू में क्लोज एकदम, वहाँ पे रेलिंग वगैरह है, ऐसा कुछ है, रिवर के कनेक्टेड रोड है नज़दीक वाली। मैं समझ जाओ, एक्सप्लेन मेरे से नहीं होता है, मैं बोल देता हूँ समझ जाओ। ओके, सो यहाँ पे तुम्हें पैनल में दिख रहा होगा ऐसी एक जगह होती है। एंड एनीमे में ऐसा होता है कि फिर हिना ड्राइव कर रही होती है और वो वहाँ पे ले जाके रोक देती है। एंड फिर वो लोग वहाँ पे वॉक पे जाते हैं, वहाँ पे जाके हिना अपनी लव स्टोरी बतानी शुरू करती है। ताकि मुझे बोलता है नहीं सुननी है मेरे को इसकी लव स्टोरी, और वो बोलती है कि यही जगह थी जहाँ पे उससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, यही जगह पे उसने मेरे साथ ब्रेकअप किया था, तू बता टाकेमिची क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो रो रही होती है जिसको देख के टाकेमिची थोड़ा सा ऐसे हड़बड़ा जाता है एंड जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है बोल के कि मेरे को ये जाना है। एंड वहाँ पे जाके वो मुँह धो के बोलता है कि शायद अभी भी हिना मेरे से प्यार करती है, सो मेरे को बिना टाइम गवाए उसको बोल देना चाहिए। एंड वहाँ से बाहर निकल रहा होता है, तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है कि अबे तू यहाँ पे है, तू कार में नहीं बैठा। वो बोलता है तू कौन है, बोलता है कुछ नहीं छोड़, मेरे को लगा तू भी कार में होगा तो दोनों एक साथ लपेटे जाओगे। वो वहाँ से जा रहा होता है, ऐसे एक्चुअल में ऐसे सीन करता है, वो हाथ पीछे अपने रखता है, तभी उसके यहाँ पे ना एक टैटू दिखता है टाकेमिची को, जो वहाँ पे उसको याद आता है कि ये हानमा है, ये क्यों बोल रहा है कार में तू बैठा नहीं है, दोनों एक साथ लपेटे जाते वगैरह चीज़ें। तो वहाँ से भागता है सीधा पार्किंग के लिए। एंड जब तक वो पहुँचता है वहाँ पे एक गाड़ी आती है जो कि हिना को, कार में हिना बैठी है ड्राइविंग सीट पे, दे देती है पीछे से आके, सामने दीवार पीछे से कार, बूम, बीच में हिना की कार पिचक गई। टाकेमिची वहाँ पे भाग के जाता है, उसके सामने हुआ तो थोड़ा डिस्टेंस पे था, वो नज़दीक जाता है एंड तभी उसको दिखता है कि जो कार चला रहा था बंदा जिसने ठोक दिया आके, वो भी बहुत ज़ख्मी हो गया एंड मरने वाला है। एंड वो बंदा और कोई नहीं बट अकुन है। वही वर्स वो इससे फिर से बोलता है कि तू कार में नहीं था। उसने बोला तूने क्यों किया अकुन, तू तो वो था क्या कहते हैं हेयर स्टाइलिस्ट था। बोलता है मैं हेयर स्टाइलिस्ट नहीं, हेयर स्टाइलिस्ट तो हूँ पार्ट टाइम, बट फुल टाइम मैं उसके लिए काम करता हूँ, किसाकी के लिए। टोमा में वही होता है जो किसाकी चाहता है। एंड किसाकी का इतना ज़्यादा डर है हम सब पे कि मेरे को कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं था, मैं खुद को भी इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ। एंड तू सबको बचा लियो, आवर क्राई बेबी हीरो। एंड वहाँ पे उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, हिना की गाड़ी नहीं हुई है अभी, आई डोंट नो वाई बट नहीं हुई है।
वो जाता है कांच तोड़ के हिना को बोलता है कि बाहर आ जा। हिना बोलते है देख मैं नहीं आ सकती बिकॉज उसके पैर उसको फील ही नहीं हो रहे, लाइक अलग हो गए पैर उसकी बॉडी से, या पूरे पिस गए हैं उसके पैर, सो वो तो बाहर नहीं आ सकती। लेकिन टाकीमिची कुछ कर सकता है, तो वो क्या करता है, वो खिड़की में से खुदक के उसको हक करता है, बोलता है कि भले ही पास्ट हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो, मैं सिर्फ तुझसे ही प्यार करता हूँ। दोनों थोड़ा सा रोते हैं एंड हिना उसको बाहर धक्का मार के बाहर निकाल देती है एंड उसकी कार भी ब्लास्ट हो जाती है। एंड विथ दिस अपना टाकेमिची फिर से वहीं पहुंच चुका है जहां पे सब कुछ शुरू हुआ था। बट थैंकफुली इस बार उसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग है कि अब वो बोलता है कि मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरे को एक ऐसा फ्यूचर नहीं मिल जाता जिसके अंदर हिना तू जिंदा हो। एंड इस बार मैं वापस जाऊंगा एंड टोमान का लीडर बन जाऊंगा ताकि ताकि किसाकी, माइकी एंड ड्रैगन तीनों जाए कांड मराने। इस बार मैं लीडर बनूंगा और मेरे हिसाब से टोमान चलेगा एंड इस बार कोई तुझे मार नहीं पाएगा हिना। एंड वहाँ पे ये वाला एपिसोड ख़त्म करते हैं। एंड अब थोड़ी सी मेरे को जो बात करनी थी वो मैं करता हूँ। बेसिकली मेरे को ना दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। फर्स्ट थिंग इज़ कि इस बार टाइम ट्रैवल में ना कुछ लफड़ा है, अलग है। बिकॉज अब तक जितनी बार भी टाकेमिची ने टाइम ट्रैवल किया था उसकी बॉडी अनकॉन्शियस स्टेट में चली जाती थी, बट इस बार वो कॉन्शियस कहाँ हुआ, उसके स्टोर पे, बुक स्टोर पे, जहाँ पे वो काम कर रहा था। इट मीन्स कि जैसे पास्ट से टाकेमिची प्रेजेंट में आता है तब पास्ट वाला टाकेमिची वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। प्रॉबेबली वैसे ही जब प्रेजेंट से पास्ट में जाता है अब भी शायद टाकेमिची कॉन्शियस हो जाता है। एंड ये कुछ फोरशैडोइंग हो सकती है कि कुछ तो अजीब लग रहा है इसके। ये मेरे को ना बहुत ही सस्पिशियस चीज़ लग रही है ये एपिसोड देखने के बाद से। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि भाई ये ना मेरे को अब अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है स्टोरी थोड़ी एक्सपेंड हो रही है, थोड़ा आगे मैंने एपिसोड देख रखे हैं, बट ये जो प्लॉट रिपीट हुआ है ना वहाँ से ना थोड़ा सा मेरे को ना वैसा लगने लगा। क्या कह सकता हूँ मैं, जो रिपीट हुआ ठीक है, एक बार हो गया, दूसरी बार हो रहा है, बट मल्टीपल टाइम्स नहीं होना चाहिए, वरना बस अब इसके बाद ना मेरा यही आई होप कि सेम रिपीट ना होता चला जाए। जैसे कि पहले पाँचवें या छठे एपिसोड में ये सीन हुआ था, अब कुन ने सुसाइड कर लिया था, घुमा के अब 11वें-12वें एपिसोड में फिर से सेम चीज़ हुई है, तो वापस से 24-25 एपिसोड में सेम चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई होप नहीं होगी भी शायद, बट अगर हुई तो मेरा डिसीजन या प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी कि आई फाउंड अ क्रेजी एनीमे। वो अब मैं नहीं बोल पाऊँगा टोक्यो रिवेंजर को, बट अभी मैंने देखा नहीं है इतना आगे का, सो आई कांट से एनीथिंग, बट आई होप कि ऐसा ना हो जाए, रिपीटिव प्लॉट ना हो जाए, बस यही बात करनी थी। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, ये वीडियो भी समाप्त करते हैं। सायोनारा।